सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस पर हम सभी लक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा तो करते ही हैं। मैं लक्ष्मी जी से संबंधित आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी जो स्वयं लक्ष्मी जी ने अपने बारे में बताया था, जिससे कि वो वहाँ पर स्थिर होती हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लक्ष्मी जी को 12 वर्ष का दंड क्यों मिला था और ये दंड उन्हें किसने दिया था और उन्होंने इससे मुक्ति कैसे पाई थी। इसके अलावा धनतेरस के दिन यमराज जी की भी पूजा की जाती है, उन्हें भी दीपदान किया जाता है। और ये दीपदान क्यों किया जाता है? ये दीपदान इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो सके, परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो। तो चलिए, दोनों में से मैं पहले आपको ये बताऊंगी कि यमराज जी की पूजा क्यों की जाती है। एक समय की बात है, यमराज जी ने अपने यमदूतों से पूछा कि क्या कभी उनके साथ ऐसा हुआ कि किसी के प्राण जो पृथ्वी पर लेने गए और उन्हें बड़ा अफसोस हुआ हो, उन्हें बुरा लगा हो कि काश हमें ये प्राण न ले जाने पड़ते। पहले तो यमदूतों ने भय की वजह से बोल दिया कि नहीं देव, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये तो हमारा कर्तव्य है और हम आपके आदेशों का पालन करते हैं। आप जिसके भी प्राण हरने को कहते हैं, हम उनके प्राण लेकर आते हैं। यमराज जी ने फिर उन्हें इंसिस्ट करके कहा कि नहीं, आप मुझे बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ था कि आपको भी लगा हो कि अगर ये प्राण ना ले जाने पड़ते और इसे प्राण दान दिया जा सकता या ये मृत्यु ना हुई होती तो अच्छा होता। इस पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद यमदूतों ने माना। उन्होंने यमराज जी से कहा कि हाँ देव, एक बार ऐसा हुआ था। एक समय की बात है, राजा हेम के यहाँ राजकुमार का जन्म हुआ और राजकुमार की जब कुंडली बनाई गई तो ज्योतिषियों ने वो कुंडली देखने के बाद कहा कि महाराज, जब तक आपका पुत्र ब्रह्मचारी रहेगा तब तक ये जीवित रहेगा। जैसे ही इसका विवाह होगा, विवाह के चौथे दिन ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा बहुत डर गए। उन्होंने अपने बेटे को आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए, पढ़ने के लिए भेज दिया। वो आश्रम यमुना के किनारे था और वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ राजकुमार बड़ा होने लगा और अपनी विद्या पूर्ण करने लगा। जब वो युवावस्था को प्राप्त हुआ तो वहाँ पर राजा हंस की राजकुमारी जो थी बेटी, वो वहाँ यमुना के किनारे घूमने आई। राजकुमार ने राजकुमारी को देखा और उसे वो बहुत पसंद आई। राजकुमारी को भी राजकुमार पसंद आए और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह उसी प्रकार होता है जैसे आजकल की लव मैरिज होती है। और गंधर्व विवाह में माता पिता की आज्ञा या सहमति जो है वो नहीं ली जाती, तो माता पिता को पता ही नहीं होता कि विवाह हो गया। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया और विवाह के चौथे दिन जो था, राजकुमार अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब जैसे ही उनके प्राण नहीं रहे तो राजकुमारी बिलख बिलख कर रोने लगी। तब यमदूतों ने बताया यमराज को कि उसका जो है वो करुण रुदन, उसका रोना और उसका विलाप करना इतना करुणा का भाव जगा रहा था कि उस समय हमें लगा कि काश हमें इसके प्राण न ले जाने होते, काश इस राजकुमार को प्राण दान दिया जा सकता। ये सुनने के बाद यमराज भी थोड़ा सोच में पड़ गए। यमदूतों ने यमराज से पूछा कि क्या देव, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे परिवार में अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तो यमराज जी ने कहा कि हाँ, एक उपाय है। अगर कार्तिक मास की त्रयोदशी, आज हम उसे धनतेरस कहते हैं या धन त्रयोदशी कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि कार्तिक मास की त्रयोदशी को अगर मुझे दीपदान किया जाए तो अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको धनतेरस के दिन दीपदान किस प्रकार करना है। आपको क्या करना है कि जब आप धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी और कुबेर जी की सबकी पूजा कर लें और घर में सभी लोग अपना खाना खा लें और सोने के आपके जाने का समय हो जाए, तो आप एक पुराने दिए में, नया दिया नहीं लेना, पुराना मिट्टी का दिया लीजिएगा और आप उसमें सरसों का तेल डालिए और उसमें आप 2 बत्तियां डालिए। वो 2 बत्तियां आपको इस प्रकार रखनी है कि वो एक दूसरे को क्रॉस करें। जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो वो एक तरह से 4 हो जाएंगे, 4 मुंह उन बत्तियों के हो जाएंगे। इस प्रकार का आप दिया लें और फूल लें, थोड़ा सा जल लें और भोग के लिए कुछ मीठा लें। और ये लेने के बाद आप अपने घर से बाहर दक्षिण की तरफ जाएं। आपके घर के जस्ट बाहर दक्षिण दिशा या साउथ दिशा में जाएं। अगर वहाँ पर आपके घर के बाहर कोई ड्रेनेज या नाली है या कूड़ा कचरा है तो और भी अच्छा है। फिर आप ले जाके वो दिया दक्षिण दिशा में उस ड्रेनेज, नाली या कूड़े कचरे के पास जो है वो दिया रख दें। और दिया रखने के बाद आप हाथ जोड़कर यमराज जी का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें। और इसके पश्चात जो है आप बोले ओम यमदेवाय नमः। और इसके पश्चात आप क्या करें, जो आप फूल लेकर आए हैं वो दिए के पास रख दीजिए। उसके बाद आप फिर से ओम यमदेवाय नमः और नैवेद्यम समर्पयामि करके आप जो भोग लाए हैं आप वो भोग उन्हें समर्पित कर दें। इसके बाद फिर से आप बोले ओम यमदेवाय नमः और आप बोलिए आचमनार्थ जलम समर्पयामि। अगर आपको लगता है आप संस्कृत में नहीं बोल सकते हैं तो आप इसे हिंदी में भी बोल दीजिए, क्योंकि भावना मायने रखती है, भाषा नहीं। तो आप यमराज जी का स्मरण करें और आप हिंदी में बोल दीजिए कि देव,
मैं आपके लिए पुष्प लेके आया हूँ, इसे ग्रहण करें और फूल रख दीजिए। फिर आप बोल दें कि मैं आपके लिए देव भोग लेकर आया हूँ, इस भोग को ग्रहण करिए और भोग लगा दीजिए। और फिर आचमन के लिए जल समर्पित करके आप उनसे ये करिए कि आचमन कर लीजिए। आप इस तरह से प्रणाम करिए और उसके पश्चात उनका स्मरण करिए और फिर आप अपने घर लौट आइए। पर आप पीछे मुड़ के मत देखिएगा, बिना पीछे मुड़े देखे आप घर आ जाइए और वो दिया वहीं जलते रहने दीजिए। ये होता है दीपदान करना। तो आप इसे करिएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे उपाय पर, जो जुड़ा हुआ है लक्ष्मी जी से। तो आपको ये उपाय जानने के लिए लक्ष्मी जी की एक छोटी सी कथा जो है वो जाननी होगी, तब आप उसका सिग्निफिकेंस या उसका महत्व समझ सकेंगे। तो एक समय की बात है, विष्णु जी धरती पर आ रहे थे, अर्थ पर आ रहे थे, पृथ्वीलोक पर। तो लक्ष्मी जी ने उनसे कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूं। विष्णु जी ने कहा हाँ जी बिल्कुल चलिए, आप भी साथ में चलिए। लक्ष्मी जी भी उनके साथ धरती पर आ गई। विष्णु जी ने उन्हें धरती पर अवतरित होने के बाद कहा कि देवी आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ, आप यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। कह के विष्णु जी दक्षिण दिशा में चले गए, साउथ डायरेक्शन में चले गए। लक्ष्मी जी वहीं खड़ी रही, उनकी प्रतीक्षा करती रही। कुछ देर पश्चात उनके मन में थोड़ी उत्सुकता आई, उन्हें लगा कि आखिरकार ये गए कहाँ हैं, और वो भी पीछे पीछे दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ चली। वहाँ पर उन्हें एक खेत दिखाई दिया। खेत था सरसों का और सरसों फूली हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, पूरे पीले पीले फूल खिले हुए थे। लक्ष्मी जी को बहुत अच्छे लगे फूल, उन्होंने एक फूल तोड़ लिया। वो थोड़ा और आगे बढ़ी तो उन्हें गन्ने का खेत मिला और गन्ने पक चुके थे। तो लक्ष्मी जी ने वो गन्ना भी तोड़ लिया और गन्ने को चखा। तभी विष्णु जी वापस आ गए और उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि देवी मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी वहीं प्रतीक्षा करिएगा, और इसके बाद भी आप मेरे पीछे पीछे आ गई, और उस पर भी आपने किसान के खेत से बिना उससे पूछे या बिना उसको उसका पारिश्रमिक दिए हुए, बिना उसकी आज्ञा के, बिना पूछे, बिना पारिश्रमिक दिए आपने उसके खेत से सरसों का फूल भी ले लिया और आपने उससे गन्ना भी ले लिया। तो आपको इसका जो है वो दंड तो भोगना पड़ेगा। और फिर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि अब आप 12 वर्षों तक पृथ्वी लोक पर वास करेंगे और इस किसान परिवार की सेवा करेंगी। लक्ष्मी जी को भी लगा कि हाँ, उनको अब ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि उनसे गलती तो हुई है। तो वो उस किसान परिवार के पास रहने चली गई और उनकी सेवा करने लगी। अब लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी हैं, जब वो आई तो किसान के घर में धन धान्य और संपदा बढ़ती चली गई। अब किसान और उसकी पत्नी को भी समझते टाइम नहीं लगा कि जब से ये महिला घर में आई है हमारी ध्यान रखने हमारा, तब से हमारे घर में जो है संपन्नता बहुत बढ़ गई है। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। लक्ष्मी जी भी बहुत आराम से रहीं और पूरा किसान परिवार भी बहुत आराम से रहा। 12 वर्ष पश्चात विष्णु जी उन्हें लेने के लिए आए। तो जब विष्णु जी लेने के लिए आए तो किसान ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा, इनके आने से तो मेरे घर में बहुत धन संपदा आई है। तो विष्णु जी ने उनसे कहा कि ये तो स्वयं लक्ष्मी है और ये तो चंचला है, ये तो कहीं भी एक जगह नहीं ठहरती हैं। वो तो क्योंकि मैंने उन्हें ये दंड दिया था कि उन्होंने आपके खेत से चीज़ आपसे बिना पूछे ली थी और उसका पारिश्रमिक भी नहीं दिया, उसको कोई पैसा भी नहीं दिया था, इसलिए दंड स्वरूप उन्हें अब 12 वर्ष रहना पड़ा था। पर अब वो पूरे हो चुके हैं और अब इन्हें मेरे साथ जाना ही होगा। ये सुनकर किसान और उसकी पत्नी थोड़े से दुखी हो गए। लक्ष्मी जी को भी थोड़ा उनके लिए अफसोस हुआ। तो लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि कल के दिन कार्तिक मास की जो है वो त्रयोदशी है, मतलब धनतेरस, जिसे आज हम धनतेरस कहते हैं। लक्ष्मी जी उससे कहा कि अब क्या करना, कल के दिन पूरा घर साफ सुथरा करके लीप पोत कर मेरी पूजा करना, और पूजा में एक तांबे का कलश रखना और तांबे का कलश सिक्कों से भर देना। उस ज़माने में तो ये तांबे के सिक्के, कांसे के, चांदी और सोने के सिक्के हुआ करते थे। तो लक्ष्मी जी ने उससे कहा वो सिक्कों से भर देना और उस तांबे से भरे हुए कलश को भी पूजा में रखना, और पूजा में घी का दीपक जो है वो पूरी रात जलते रहना चाहिए, और मैं जो है उस कलश में वास करूंगी पर मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, और इस तरह तुम्हारे घर में जो है वो धन संपत्ति हमेशा बनी रहेगी। लक्ष्मी जी के जाने के बाद उस किसान महिला ने यही किया और उसके घर में हमेशा जो है लक्ष्मी जी की स्थिरता बनी रही। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने के पश्चात आप एक तांबे के कलश में आप सिक्के डालिएगा, या आप रुपए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उस ज़माने में तो कागज़ के रुपए होते नहीं थे, सिक्के डाल लीजिएगा या रुपए डाल लीजिएगा और उसको पूजा में रखिएगा, और साथ ही में पूरी रात आप घी का दीपक जो है वो जलाइएगा। ऐसा करने से लक्ष्मी जी जो है आपके घर में स्थिर होंगी। अब प्रश्न उठता है, क्या वाकई कभी ऐसा हुआ होगा कि 12 साल के लिए उन्हें दंड मिला होगा? वैसे मुझे सोचने पर लगता है कि ये एक तरह से सीख है हम सब के लिए कि किसी से भी अगर कुछ लिया जाता है तो उसका पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, और अगर उसका पारिश्रमिक या उसका जो भी पेमेंट है वो नहीं दिया जाता है तो लक्ष्मी जी को भी जो है वो दंड भुगतना पड़ता है। ये एक तरह से विष्णु जी हमें ये सिखाना चाह रहे थे कि अगर आप किसी से कुछ भी लेते हैं तो आपको उसका पैसा वापस देना या उससे मांग कर लीजिए, लेकिन अगर आप किसी से
छीन लेते हैं या जो आपका नहीं है ले लेते हैं और उसका पेमेंट नहीं करते हैं, तो फिर आपको दंड भुगतना पड़ता है और फिर घर में निर्धनता आती है। तो आप भी अपने जीवन में ध्यान रखिएगा कि कभी किसी से जो भी सेवा लें या कोई भी चीज़ लें तो उसका आप पेमेंट ज़रूर करें। कभी भी कोई चीज़ फ्री में ना लें, और फ्री में लेना है तो तब लें जब वो व्यक्ति आपको उपहार स्वरूप दे रहा हो, अपनी मर्ज़ी से दे रहा हो, या उससे आप माँग के लें कि ठीक है मैं ये लेना चाहता हूँ और इसके मैं बदले में कुछ दे नहीं रहा हूँ। वो अगर उसके लिए रेडी है तो आप ले लीजिए। अगर आप किसी का पैसा इस तरह से नहीं चुकाते हैं तो फिर घर में निर्धनता आती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिएगा, जिससे और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से लक्ष्मी जी और यमराज के विषय में जान सके। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।